आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ यह मामला है। घुसपैठ पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। दानियाल दानिश की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और गृह मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा है। कंसोलिडेटेड एफिडेविट होगा फाइल, यह कहना है सॉलिसिटर जनरल का। और एफिडेविट में राज्य सरकार ने घुसपैठ को नकारा है। राज्य की एफिडेविट पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी भी सामने आ गई है और हाईकोर्ट ने कहा है कि गलत तथ्य पाए जाने पर अवमानना का केस दर्ज होगा। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होनी है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला और हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के साथ गलत अगर तथ्य पाए गए तो अवमानना का केस होगा, यह कहना है हाई कोर्ट का। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आइए आपको समझाते हैं कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मामला क्या है और इस पर बवाल क्यों मचा है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर दानियाल दानिश ने याचिका दायर की है और याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के सामने कई डेटा पेश किए हैं और याचिकाकर्ता के डेटा के मुताबिक 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी, जबकि 2011 में आदिवासी की आबादी 28.11% हो गई। 1951 में कुल मुस्लिम आबादी 9.44% थी, लेकिन 2011 में मुस्लिम आबादी 22.73% हो गई। तो पिछले 60 सालों में 16.56% आदिवासियों की संख्या घट जाती और घटती आदिवासियों की संख्या से उनके अस्तित्व पर खतरा माना जा रहा है। तो यह पूरा मसला है, इसे हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। तो बांग्लादेश घुसपैठ मुद्दे पर कोर्ट में हुई सुनवाई और कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया और चुनाव से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में आकर ये सब चीजें कर रहे हैं और इस तरह की राजनीति धर्म की जिसमें बू आ रही है। मैं आज भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हम जनता के बीच है, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, आपने देखा होगा कल जो मुख्यमंत्री जो मैं अपना मैया योजना के वो पीआईएल, उनके कुछ लोगों ने पीआईएल किया है और इस प्रकार लगातार जब से हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं लगातार घुसपैठिये के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं उनसे बहुत विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिये का मुद्दा किनका है? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके जिम्मे है? वो गृह मंत्रालय के जिम्मे है, तो वो देख क्या रहे हैं? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। और आज मेरा यह समझता है अभी चुनाव का, अभी 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा लगातार। और गुमला से बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन का गुमला दौरा और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। नए कलेक्ट्रेट भवन का भी उद्घाटन होना है और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होगा। कार्यक्रम में कई मंत्री के शामिल होने की भी सूचना है। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से। तो हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बताएं कि गुमला से 5 किलोमीटर दूर चंदाली में नवनिर्मित नए समाहरणालय भवन का मुख्यमंत्री ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत ने। गुमला जिला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सिसे प्रखंड के पंडरानी गांव में आयोजित आपकी योजना आपके सरकार कार्यक्रम में प्रमंडल स्तरीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया है उसमें शिरकत करेंगे। आपको बता दें इसके साथ ही वहां पे करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 150 से अधिक योजनाओं का जो है ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन का जो कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें गुमला जिला के लिए आज विशेष दिन है। विशेष दिन हो भी क्यों ना, क्योंकि कई वर्षों से मांग थी कि नया समाहरणालय मिले। तो आज आप देख सकते हैं जो नया न्यायालय है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, उसकी भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया जाना है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जो नया समाहरणालय भवन है वहाँ पे हम मौजूद हैं और कई आकर्षण तरीके से इसको सजाया गया है। आपको बता दें झारखंडी जो संस्कृति है उसको भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो चित्रकारी हो या अन्य माध्यम हो, जो यहाँ पे लोग पहुँचेंगे वो इससे रूबरू होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें यह जो भवन है उसका चारों ओर का जो इलाका है उसको काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है। पेड़ पौधे हो या बागवानी की गई हो, तो चारों तरफ जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। लोगों को अब आज अपना जो यहाँ पर नया समाहरणालय भवन है वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं
जो हाईटेक तरीके से इसका निर्माण कराया गया है और यहाँ पे एक छत के नीचे आपको तमाम जितने भी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो मिलेंगे। हालांकि इससे पहले जो स्थिति थी वो डीसी, एसपी व डीडीसी अलग अलग कार्यालय में बैठते थे, जिससे आम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज जो यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा, उसके बाद जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होगी। आज जो लोग हैं वो एक छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी सेल के प्रभारी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी की छवि को धूमिल करने का आरोप है। दरअसल 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में बीजेपी युवा आक्रोश रैली के दौरान एक तस्वीर वायरल करने को लेकर बीजेपी ने शिकायत किया था और उस तस्वीर में पुलिसकर्मी के पीठ पर जूते का निशान दिखाया गया था। जबकि यह तस्वीर झारखंड की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की है, जो 24 जुलाई 2018 की बताई जा रही है। पार्टी के लीगल सेल के द्वारा अरगोड़ा थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई। और आपको पता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एफआईआर होती है तो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, उसके आईटी के जो इंचार्ज है और जो सोशल मीडिया के इंचार्ज है और मीडिया के जो प्रभारी है उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज की गई है। और मांग की गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है तो उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता और जो आईटी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और बीजेपी की शिकायत के बाद जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और जमकर निशाना साधा है। पर पहुंच चुके हैं ये लोग और ये उनकी हताशा दर्शाती है। घबरा गए हैं, विचलित हो गए हैं हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता और इस सरकार के जो अच्छे काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उससे। अब आप कल्पना कीजिए, गुरु जी की जो शारीरिक स्थिति है, जो उम्र के जिस पड़ाव पर है, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके वृद्ध व्यक्ति, और उन पर एफआईआर, उन पर प्राथमिकी। क्या सोच रखते हो यार? ऐसी घिनौनी सोच लाते कहां से हो? ये किस मानसिकता की परिचायक है? देखिए, यही लोकतंत्र है और इस राज्य में लोकतंत्र कायम है कि सरकार रहते मुख्यमंत्री के ऊपर केस दर्ज होता है और प्रशासन केस लेती है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि कानून कितनी व्यवस्थित है और कितनी मजबूत है हमारी सरकार में। लेकिन आदरणीय शिबू सोरेन जी पर केस, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारी जिला अध्यक्ष के साथ बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव मौजूद रहे। चुनाव को लेकर जिला अध्यक्षों को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से टास्क दिए गए हैं। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा होने जा रहा है, जहां पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को करोड़ों की सौगात देंगे। वहीं 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसे लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। तैयारियों का जायजा लेने और निरीक्षण करने साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस में किस तरह से तैयारी करनी है, इसे लेकर भी तत्पर है। अभी तक कोई हमें ऑफिशियल ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टाटानगर में उनका पदार्पण हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम लोग अगर वंदे भारत का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा होना हो तो उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि शॉर्ट नोटिस में हम लोग उसको कर पाएँ। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने 10 से 12 सितंबर तक अचानक छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार से नाराज सचिवालय संघ से जुड़े करीब 1000 कर्मी 3 दिन तक काम नहीं करेंगे। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 1.5 साल से उप सचिव और संयुक्त सचिव के पद सृजन का मामला लंबित है और अगर राज्य सरकार और कार्मिक विभाग इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो भविष्य में बड़े आंदोलन भी किए जाएंगे। के समक्ष हम लोगों को बहुत सी लंबित मांगे हैं, जिसमें संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद सृजन का मामला विचाराधीन है विगत 1.5 साल से, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन के पश्चात भी कार्मिक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
दूसरा मामला है हम लोगों का कलावधि में 3286 एक सरकार का संकल्प है, उसको हम लोगों के नियमावली में लागू कराना है। हम लोगों के नियमावली में वो चीज़ लागू नहीं है। और रांची में राजकीय उच्च और मध्य विद्यालय में लाखों के सामान की चोरी की घटना सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने स्कूल की नोटिस बोर्ड पर लिखा, हम चोर नहीं हैं, जरूरत है इसलिए ले जा रहे हैं। चोरों ने मध्य विद्यालय से 30 टैब, 2 शिक्षकों के अटेंडेंस का टैब और 12,000 रुपए की चोरी की है। घटना से दुखी शिक्षक आज शिक्षक दिवस भी नहीं मना रहे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। जहां शिक्षक दिवस का हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे राजकीय कृत मध्य विद्यालय BIT मिश्रा। यहां पर चोरों ने एक नायाब चोरी की है। चोरों के द्वारा यहां पर जो भी टैब थे, जो बाथरूम के वॉशरूम के नल हैं, उसकी चोरी की गई है। तो साथ ही पैसों की भी जो चोरी है वो की गई है। इसके साथ ही जो चोरों ने यहाँ पर कारनामा किया है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग चोर नहीं हैं, चोर हैं, किसी की अनुमति नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि हम ज़रूरतमंद हैं और इसलिए हम यहाँ से सामान ले जा रहे हैं। गोदरेज खुला हुआ है, दोनों गोदरेज, और इसमें का हम लोग को 30 टैब गवर्नमेंट दी थी, उस 30 टैब लेके चला गया उन लोग। 30 टैब से बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, उसमें सभी बच्चों का नाम भी लिखा हुआ टैब में। और हम लोग जो अटेंडेंस बनाते थे वो 3 टैब था हम लोगों के पास, वो तीनों टैब लेके चला गया। अटेंडेंस के साथ पैसे भी हम लोग का वहाँ, हम लोग मिड डे मील का कुछ रखते हैं, हमेशा ज़रूरत पड़ते ही रहता है, कभी कुछ। तो हम लोग मिड डे मील का पैसा भी, पूरा डब्बा को हम दिखाएंगे सर आपको, अभी पूरा डब्बा तक को खंगाल के लेके चला गया है। तो बहुत तकलीफ़ हुई, दिली तकलीफ़ हुई कि मतलब हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं बनाए टीचर्स। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक चोरों की गिरफ्तारी होती है और ऐसे चोरों को सख्त से सख्त सज़ा और जल्द से जल्द सज़ा कब तक पुलिस दिला पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। हम लोग का प्रैक्टिकल का सामान है और साइंस लैब का, उसको तितर बितर कर दिया गया। और जो गेम का सामान था बक्सा में, उसका ताला को भी तोड़ा गया और उसका कुछ सामान को भी तितर बितर करके कुछ को ले गया। हमारे विद्यालय का शिक्षक सदन जो सामग्री संधारण कक्ष भी है, उसका ताला टूटा हुआ था। उसके बाद विद्यालय के प्राचार्य महोदया का कक्ष भी तोड़ने का प्रयास किया गया। विद्यालय का कार्यालय कक्ष का भी तोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे भंडार गृह से प्रयोगशाला का सामग्रियां और खेल से संबंधित कुछ वस्तुओं की चोरी उन अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स का रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई जिले में असर देखा जा रहा है। कई गैंग्स इन दिनों एक्टिव हैं। इसे देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर अब एटीएस और जिला पुलिस कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेगी। गिरोह में शामिल गुर्गों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। अमन साव, श्रीवास्तव गिरोह, पांडे गिरोह समेत कई गिरोह के सदस्यों की प्रोफाइल तैयार की जा रही है और साथ ही इनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। हम लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो हाल फिलहाल में की गई है, जो भविष्य में भी की जाएगी, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एटीएस के द्वारा की जाएगी, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, जो ऑपरेशंस हम प्लान कर रहे हैं, वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड हो। इसमें डीजीपी सर के द्वारा हमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, उसका हम पालन कर रहे हैं और उसमें एक डिटेल्ड प्रोफाइलिंग वगैरह भी की जा रही है। और जो आप भविष्य में देखेंगे कि संगठित अपराध के विरुद्ध जो कार्य एटीएस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसमें और सक्रियता आएगी और बड़े पैमाने पर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सिद्धवार गांव के अंडरपास के नीचे पानी भरा है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। चालकों को पानी के बीच से रास्ते का पता नहीं चल रहा, इससे लोग लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के सिद्धवार गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सिद्धवार गांव जाने का रेलवे का अंडरपास बना हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेलवे अंडरपास के नीचे में यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर आने जाने में लोगों को परेशानी होती है। कुछ गांव के लोग हैं जिनसे हम सीधे बात करेंगे कि क्या क्या परेशानी होती है। आपका क्या नाम है? आपका जी, मेरा नाम राजू बेदिया है। क्या दिक्कत है?
बहुत दिक्कत है। यहाँ थाना से ऊपर तक पानी भर जाता है, तो पैदल आने जाने में गिर जाते हैं। अच्छा, हाथ पैर टूटने की संभावना बढ़ जाती है। और बाइक से भी आते हैं तो बाइक वाला भी गिर जाता है, जैसे कई लोगों का दुर्घटना हो चुका है। अच्छा, तो ये ठेवना से ऊपर पानी भर जाता है जी। तो बच्चा लोग को भी दिक्कत होगा स्कूल का? जी, बच्चा लोग को भी दिक्कत। तो पैदल आदमी कैसे पार करता है? किसी तरह पार हो जाते हैं इसी तरह। अच्छा, ऐसे पार कर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर नज़ारा। एक व्यक्ति और हैं जो यहाँ ऑटो चलाते हैं। क्या आपका नाम है? अब्बास अंसारी। क्या दिक्कत है? ये इसमें रोड में बहुत दिक्कत है सर। हम लोग पैदल भी जब बारिश होता है तो इसमें नहीं चल पाते हैं, बंद हो जाता है। गाड़ी लेके जाता है तो गाड़ी पूरा डूब जाता है। 2.5 से 3 फीट पानी इसमें हो जाता है। तो पैदल वाला कैसे जाता है? पैदल वाला लास्ट में रेल खड़ा भी रहता है तो एक चक्कर घूमता है ऊपर ऊपर धीरे धीरे और पास होता है 1 घंटा से। ऐसे में जो सिद्धवार का जो रेलवे का अंडरपास है ये पानी से लबालब भर जाता है। जब बारिश तेज होती है तो आवाजाही भी यहाँ पर बंद हो जाता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गढ़वा के दक्षिणी वन क्षेत्र के गांव में हाथियों का उत्पात है। बीती रात 40 हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए 6 से ज्यादा किसानों की 10 एकड़ में लगी फसल को रौंद दिया। पीड़ित किसानों ने जल्द से जल्द विभाग से मुआवजे की मांग की। ग्रामीणों ने टॉर्च और मशाल जलाकर हाथियों के झुंड को खदेड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। अच्छा, किधर से आप लोग किधर खदेड़ दिए हैं? पूर्वे से पश्चिम कर दिए। अच्छा, गाँव मुरली से। अच्छा, सुबह से ही आप लोग हाथी खदेड़ रहे हैं? 20 गो बच्चा। मुरली गांव में कब आया था हाथी? कल 4 बजे के आसपास में आया था। 4 बजे रात भर मुरली में खेती को दहस नहस किया। रात भर दिया बाती जलाए, तब तक भी भागा नहीं। खेती को बहुत तहस नहस कर दिया है। राजधानी रांची से खबर है जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है। सोना चांदी गहने साफ करने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो चला है और इस गिरोह ने चुटिया थाना क्षेत्र में लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठग एक महिला से सोना चमकाने के नाम पर कंगन और गले का हार लेकर फरार हो गए। हालांकि दोनों ठगों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाला पाउडर के नाम पर इनके हाथ से 2 कंगन, एक सोने का चेन और एक अंगूठी ये लिया और साफ करने के नाम पर किस प्रकार से वो हेरा फेरी किया। एक पॉकेट पुइया में प्लास्टिक के पैकेट में हमको एक पाउडर में डाल करके इनको दिया कि इसको 10 मिनट बाद खोल लीजिएगा और उसके बाद वो लोग चले गए। इनसे पूछे कि दे दे अंगूठिया, तो बोला दे दीजिए, साफ कर रहा है कर देगा। वो दे दिए। उसके बाद बोलता है कि गाला वाला दीजिए ना, कि नहीं नाक वाला मांग रहे हैं, तो बोलता नहीं गाला वाला, कि नहीं गाला वाला नहीं देंगे। तो क्या तो पाउडर लिया रहे ऐसे गलवा में लगा दिया, लगाने के बाद पीछे से हुक खोल लिया है। नशे में डूबते युवाओं को देखते हुए हजारीबाग में नशे के दुष्प्रभाव पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता अमित सिन्हा ने छात्रों से नशा से दूरी बनाए रखने की अपील की और नारकोटिक्स विभाग के क्षेत्रीय निदेशक राणा प्रताप यादव नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताते नजर आए। प्रवेश कराने के लिए मैं को लेकर आज के युवा भटक रहे हैं। उन्हें या तो अपने जीवन शैली में लग रहा है कि हम शहरीकरण की ओर हो रहे हैं, तो नशा को वो शान की वस्तु समझ रहे हैं, लेकिन शान ना होकर नशा नाश की ओर उसे ले जा रहा है। और युवाओं से मैं अपील करता हूं कि युवा अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने समाज निर्माण में एक भागीदारी, अहम भागीदारी निभाएं। एक जो है जो राष्ट्र निर्माण में जो एक आपकी भूमिका है उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लीजिए। गलत डायरेक्शन में मत जाइए। युवाओं के साथ साथ हम लोग उनके पेरेंट्स को भी इसमें मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने बच्चों से इस माध्यम से खुल के आप बात करिए और बच्चों को समझाइए कि कम से कम जो है आज की डेट में हमको लगता है कि हमसे ज्यादा अगर बच्चों से कोई जुड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स को इसमें हम लोग इसी के माध्यम से बार बार आह्वान भी करते हैं कि आप अपने बच्चों से सही में बात करिए। शिक्षक दिवस के मौके पर हजारीबाग के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से रिटायर्ड शिक्षक मनोज कुमार पेड़ों को बचाने की मुहिम चला रहे, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण महाविद्यालय के 200 से अधिक बच्चों को इस मुहिम से जोड़ा है। आपको बताएं कि मनोज कुमार ने 6000 से अधिक पौधे लगाए हैं। उनसे खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने।
शिक्षक दिवस है और आज एक विशेष शिक्षक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें लोग हजारीबाग में पेड़ वाले टीचर के भी नाम से जानते हैं। दरअसल ये जो लोग हैं वो बरगद बाबा के भी नाम से जानते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर मनोज कुमार है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके नाम के पीछे की क्या कुछ वजह है। सर, आज शिक्षक दिवस है, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत साधुवाद भाई। पक्षियों के जो पसंदीदा वृक्ष हैं, बरगद, पीपल, पाकड़, गुल्लर, आम, जामुन, इन प्रजातियों के हजारों पौधों का रोपण हम सबों ने किया है। अब इसी से प्रसन्न होकर के लोग मुझे बरगद बाबा के रूप में पुकारने लगे हैं भाई, यह उनकी बड़प्पन है। तो देखिए, ये है शिक्षक डॉक्टर मनोज कुमार जो कई विषय की पढ़ाई के साथ साथ जो है ये पेड़ लगाने की भी जो है वो विद्यार्थियों के साथ पाठ करवाते हैं, लोगों को संदेश देता है कि आप देते रहते हैं कि आप हमेशा पेड़ को लगाएं। इतना ही नहीं बल्कि ये जो है जितने भी अभी तक इन्होंने पेड़ पौधे लगाया है आज हजारीबाग में सभी जीवित अवस्था में जरूर देखे जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।